आला हजरत कहते हैं इसमें से अक्सर रिवायात मौजूआ काज़िबा है, अक्सर रिवायतें गढ़ी हुई हैं, अक्सर रिवायतें झूठी हैं। यानी शहादत के बारे में अक्सर लोग राफिजियों की रिवायतें पढ़ रहे हैं, रंग जमाने के लिए, लोगों को रुलाने के लिए, लोगों को रुलाने के लिए। अरे वो मौलाना आया, क्या शहादत पे बयान दिया है कि सारा मजमा रो रहा था। हदीस में क्या आया है? कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दु हया मिनल अज़राए फी खिद्रहा। हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम कुंवारी लड़कियों से ज्यादा बाहया थे। जो लड़की शादीशुदा हो गई, शौहर का मुंह देख लिया, उसकी थोड़ी सी हया कमजोर हो जाती है क्योंकि वो शौहर का मुंह देख लिया। लेकिन जो वर्जिन गर्ल है, इसको कुंवारी लड़कियां कहा जाता है, जिन्होंने गैर मर्दों का मुंह नहीं देखा, और आजकल ये तसव्वुर भी खत्म है, पहले जमाने की बातें ये सारी, जो गैर मर्दों का मुंह नहीं देखती, वो अपने बाप से शर्माती हैं जब जवान हो जाती हैं, वो अपने भाई से शर्माती हैं जब जवान हो जाती हैं, वो अपने बाप भाई जिसे पर्दा फर्ज नहीं है मगर उससे भी पर्दा करती हैं जब वो कुंवारी बेटियां पहले जवान हो जाती थी। और आजकल तो साहब ये 8 साल की छोकरी जीन्स और टी शर्ट पहन करके अपनी जवानी का मुजाहरा करती है, दुपट्टा खत्म हो गया, बिल्कुल सीना तान के चल रही हैं ताकि सारा समाज का नौजवान मुझको देखता रहे। बेहयाई आम हो, चरम सीमा पे हो गई। इसीलिए उनका जो बच्चा है वो बच्चा महा बेहया हो रहा है, माँ बाप को मारने वाला, शादी ब्याह के नाम पे प्यार मोहब्बत पहले ही करके अपने सारे वजूद को गंदा और नापाक करने वाला। जाहिर सी बात है, जैसी फसल, जैसा दरख्त होगा वैसा फल होगा, जैसी जमीन होगी वैसी फसल होगी। लड़की बेहया होगी तो अब उसी के पेट से ना बच्चा पैदा होता है। बच्चा कहीं बाप के पेट से पैदा होता है क्या? माँ खेत है, बाप उसमें बीज डालता है। खेत अगर सड़ा हुआ हो तो फसल भी सड़ी हुई पैदा होती है। इसीलिए आज औरतों की बेहयाई की वजह से बच्चे नाफरमान पैदा हो रहे हैं, और बच्चे माँ बाप को गालियां देते हैं, माँ बाप को मारते हैं, अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी सास को अपने घर में ला के रखते हैं और अपनी माँ को धकेल घर से बाहर कर देते हैं, अपने ससुर को रखते हैं और अपने बाप को पूछने तक नहीं जाते हैं। यह जुर्म बच्चे का है, मगर यह जुर्म उससे बड़ा उस बाप का है जिस बाप ने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, उस माँ का है जिस माँ ने अपने वजूद को बिल्कुल गंदा कर लिया। इसलिए सिर्फ ख्वाहिशात के लिए जिंदा मत रहिए कि रिलैक्स करें, एंजॉय करें, मजा ले लें, अफेयर इस पार्टी करें, शादी से पहले थोड़ा मजा ले लें। शादी की बात तो मियाँ बीवी का रिश्ता है, शादी से पहले प्यार मोहब्बत के नाम पे जरा सा जिंदगी गुजार लें। जवानी में, बुढ़ापे में तो नेक बन ही जाएंगे। जवानी जिसकी खराब होगी बुढ़ापा उसका खराब होगा, जिसका वजूद गंदा होगा उसके बाल बच्चे गंदे होंगे। शादी सिर्फ इंजॉय और मजा लेने के लिए नहीं होता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए हैं, 5-10 बीघा जमीन है, शादी कर लिया मगर बच्चा नहीं हुआ तो किस कदर मारे मारे फिरते हैं। अजमेर जाओ, बगदाद जाओ, बरेली जाओ, मसौली जाओ, किचोचा जाओ, चिमनी बाजार शरीफ जाओ, पंडवा शरीफ जाओ, ये तरकीब वो तरकीब, ये दुआ, ये तावीज़ साहब, ये इलाज, ये मुआलजा, ये झलैया, ये फलैया, ये सब करते हैं क्योंकि बच्चा पैदा हो जाए। तो इसका मतलब है कि शादी होती है औलाद के लिए, ताकि औलाद मेरी निशानी हो, औलाद की वजह से मेरी यादगार बाकी रहे, मेरे इस घर का रखवाला हो। तो जब औलाद के लिए शादी होती है तो औलाद अगर चोर और डकैत हो, कोई बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा चोर हो जाए, मेरा बच्चा डकैत हो जाए, मेरा बच्चा 24 घंटे शराब की भट्टी में पड़ा रहे? नहीं, सबकी तमन्ना होती है कि मेरा बेटा ऐसा हो जिसको मैं देखूं तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाए, औलाद ऐसी हो जिसको देखने के बाद आंख ठंडी हो जाए। जब सालेह औलाद की तमन्ना है तो फिर आप ये क्यों नहीं जानते कि आम के पेट से कटहल नहीं निकलता है? आप क्यों नहीं समझते हैं कि गेहूं डालकर वहां से बासमती धान नहीं पैदा होता है और धान लगा के वहां से गेहूं नहीं पैदा होता है? जब आप जान रहे हैं कि 1 लाख तावीज अगर आप अभी रोपा करके वहां डाल दें ताकि यहां से गेहूं निकले, नहीं होगा। जैसा पौधा वैसी फसल, जैसा बीज वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। जब आपको अच्छी नेक साले औलाद की तमन्ना है तो फिर ऐसा थोड़ी होगा कि हम जाएं पूरब और काबा पहुंच जाएं।
हम लगाते हैं संतरा और वहां से जाफरान निकाल लें। जब ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसी लड़की का सिलेक्शन आपने क्यों किया जो लड़की बदचलन हो? सिर्फ आपने खूबसूरती देखी, उसका कैरेक्टर नहीं देखा। सिर्फ आपने नाक देखी, चेहरा देखा कि इसके चेहरे पे गोश्त है कि नहीं है, बस ये देखा, कैरेक्टर नहीं देखा। उसकी मां तवाइफ है, इसका पढ़ने के जमाने में स्कूल कॉलेज में 2-4 हमल इसके गिर गए हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं देखा। बस नाक लंबी है, आंख बड़ी है, रंग गोरा है, आपने ओके कर दिया। आपने कहा हाँ ठीक है, ये रिश्ता हमको पसंद है। अब बाद में आने के बाद पता चला कि साहब बेहया नंबर 1, तो अब उससे औलाद जो पैदा होगी वो कुतुब थोड़ी पैदा होगी, वो अब्दाल बेटा थोड़ी पैदा होगा, वो वली कामिल थोड़ी पैदा होगा। कि आम के पेट से कहीं लीची निकलता है क्या? माँ है बेढंगी और बाप है बेढंगा और आप कहते हैं कि औलाद मेरी आंखों की ठंडक हो जाए। नहीं होगा ऐसा। उसूल यही है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। माँ थी सैयदा फातिमा कि रात भर एक रकात में सहर सुबह हो जाए, दिन भर नमाज़े पंजगाना की पाबंदी। बाप ऐसा लाजवाब के रात भर सजदा और दिन भर जिहाद। जब मौला अली लाजवाब थे, सिर्फ सजदा ही सजदा और जिहाद ही जिहाद, और माँ इसी लाजवाब के रात भर एक सजदे में सहर हो जाए, तब अल्लाह ने बेटा दिया हसन और हुसैन जैसा, जिसने अपने खून से इस्लाम की तारीख रकम कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा साहिब किबला कादरी। अहले बैत से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है। बस जबान से रटने से हो जाएगा क्या? जबान से बोलने से हो जाएगा? फला गद्दार अहले बैत है, तुम्हारे बोलने से हो जाएगा? तुम्हारी मुंह, ये मुंह और मसूर की दाल, जिसको तुम्हारी जन्नत है क्या? जिसको चाहो जन्नती बना दो, जिसको चाहो जहन्नमी बना दो। गद्दार अहले बैत है। अहले बैत की मोहब्बत है कि जो हुसैन की जिंदगी का मुताला करे, हुसैन के कैरेक्टर का मुताला करे, उनकी माँ उनके बाप के कैरेक्टर का मुताला करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहब्बत का नाम बोला और 2 टका नजराना दे दिया बस मोहब्बत हो गई। मोहब्बत का मतलब है उनकी पूरी जिंदगी का मुताला करे और उनकी जिंदगी से नूर हासिल करे। हुजूर ने जो कहा है कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, ये कुरान और अहले बैत, क्या मतलब है कि अहले बैत की क्या मोहब्बत है? बस या हुसैन करो, बस हो गया। उसके बाद जबान से शराब और साहब तारी की महक निकले और इस मुंह से हुसैन हुसैन बोलते रहो। नहीं, हुजूर के कहने का मतलब यह है कि कुरान थ्योरी की किताब है और मेरे घर वाले उस थ्योरी को प्रैक्टिकल की शक्ल में करने वाले हैं। कुरान ने कहा सब्र करो, नबी के घर वालों ने सब्र करके दिखा दिया कि सब्र ऐसा होता है। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, नबी के घर वालों ने नमाज पढ़ के पूरी रात हजार रकात नमाज नफल पढ़ के बता दिया कि नमाज ऐसे अदा होती है। ये प्रैक्टिकल है। इमाम हुसैन हर रात 1000 रकात नमाज नफल पढ़ते थे। कुरान ने कहा हज करो, इमाम हुसैन ने हज करके बताया कि सिर्फ एक हज नहीं, मदीना से पैदल चलकर मक्का गए और कटीली राह, संगलाख राह, जब न रास्ता था, पहाड़ पे चढ़ना, नीचे उतरना, आला किस्म का घोड़ा मौजूद होता था, मगर इमाम हुसैन अपने पांव को खुदा की राह में गर्द आलूद करने के लिए, चूंकि हुजूर से सुना था कि जिसका पांव खुदा की राह में गर्द आलूद हो जाए उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है, तो इमाम हुसैन 25 हज, एक हज नहीं 25 हज मदीना से अरफात पैदल चल के आपने करके दिखा दिया। ये है कुरान ने कहा प्रैक्टिकल, ऐसा करो वैसा करो, और अहले बैत ने, कुरान ने थ्योरी दिया कि ऐसा करो वैसा करो, और अहले बैत ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। इसलिए हुजूर ने कहा कि 2 चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। कुरान पढ़ना और अहले बैत के कैरेक्टर से रोशनी हासिल करना। और आजकल मफहूम उसका अलग बना दिया, ढोल बजाना अहले बैत की मोहब्बत, साहब ताजिया निकालना अहले बैत की मोहब्बत, और जो ढोल के खिलाफ बोले वो अहले बैत का गद्दार हो गया, जो ताजिया के खिलाफ बोले वो अहले बैत का गद्दार हो गया। न साहब मस्जिद में जो ताजिया रखे वो अहले बैत के वफादार हो गया,
मस्जिद वीरान हो गई, मस्जिद में वजू खाना नहीं है, मस्जिद में मुसल्ला नहीं है, मस्जिद में अजान वक्त पे नहीं हो रही है, और साहब यहाँ ढोल ताजिया बाजा गाजा सब चल रहा है। आइए अहले बैत की मोहब्बत हो गई। अफसोस है ऐसी मोहब्बत अहले बैत के दावे पे। आला हजरत से बड़ा आशिक रसूल कौन होगा? आला हजरत से बड़ा इश्क रसूल किसके पास होगा? वो तो सैयदों का पांव चूम लेते थे, इसीलिए चूम लेते थे कि इसके जिस्म में मेरे मुस्तफ़ा का खून है। वो तो इतने बड़े आशिक रसूल थे। मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं कि अगर कोई किसी सैयद से गुनाह सरजद हो जाए, अब उस पर हद जारी करनी पड़े, जैसे किसी ने शराब पिया, शराब की हद है 80 कोड़ा मारना। अगर कोई सैयद साहब ने शराब पी लिया, बादशाह इस्लाम के सामने गवाही जाहिर हो गई, अब उसको 80 कोड़े मारा जाएगा। तो मुफ्ती आजम हिंद लिखते हैं आला हजरत का साहबजादा कि अगर सैयद साहब को हद लगानी पड़े, कोड़ा मारना पड़े, तो कोड़ा लगाने वाला ये समझे कि शहजादे के पांव में कीचड़ लग गई है, उसको धो रहा हूं। क्या बात है, क्या इश्क है, क्या इश्क है। फतवा में इश्क रसूल झलक रहा। वो आला हजरत कहते हैं कि मुरवजा ताजियादारी, जिसमें कबर बनाना, दुलदुल बनाना, बुलबुल बनाना, उसको घुमाना, पानी डालना, मिन्नतें मांगना, आला हजरत कहते हैं ये मुरवजा ताजियादारी हराम 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 है। अब क्या बोलोगे कि ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं है उनकी? जो ढोल बजाए ताजिया घुमाए वही मोहब्बत अहले बैत है, वही मोहब्बत हुसैन है। क्या फालतू की बातें करता है यार, जो बिदअतों के खिलाफ बोले, जो मुरवजा ताजियादारी के खिलाफ बोले, ये अहले बैत का गद्दार हो गया है। अपनी बात अपने पास रखो, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। हम लोगों ने कुरान पढ़ा है, हम लोगों ने हदीस पढ़ी, हम लोगों ने सीरत पढ़ी, हम लोगों ने आला हजरत का मुताला किया, हम लोगों ने फतवा रज़विया पढ़ा। आला हजरत जैसा आशिक रसूल कौन होगा? हमने उस आशिक रसूल को देखा। आला हजरत लिखते हैं फतवा रज़विया में, मुहर्रम के मौके पर जो रिवायतें बयान की जाती हैं इमाम हुसैन के और शहदा करबला के ताल्लुक से, आज से 108 साल हो गए आला हजरत के इंतकाल किए हुए, और आला हजरत ने ये बातें आज से 125 साल पहले कही हैं। क्या कही हैं? कि जो रिवायतें शहीदों के मुकाबले के लिए बयान की जा रही हैं, मौजूदा रिवायतें जो हिकायतें, अभी भी एक आदमी बयान कर रहा था, वो पुरानी कैसी रिवायत बयान कर रहा था कि साहब ये बोली वो बोली, इस तरह की बहुत सारी रिवायतें लोग बोलते रहते हैं। आला हजरत कहते हैं इसमें से अक्सर रिवायात मौजूआ काज़िबा है, अक्सर रिवायतें गढ़ी हुई हैं, अक्सर रिवायतें झूठी हैं। यानी शहादत के बारे में अक्सर लोग राफिजियों की रिवायतें पढ़ रहे हैं, रंग जमाने के लिए, लोगों को रुलाने के लिए, लोगों को रुलाने के लिए। अरे वो मौलाना आया, क्या शहादत पे बयान दिया है कि सारा मजमा रो रहा था। इमाम हुसैन हमको रुलाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। इमाम अली मकाम ने मौत की आंखों में आंखें डाल के शहादत का जाम पिया। हजारों तीरों के बीच में सब्र और इस्तिकामत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहादत हासिल की है, इसीलिए ताकि हम लोगों को रुलाएं। हुसैन आजम की शहादत रोने की चीज नहीं है, हुसैन आजम की शहादत सब्र करने की चीज है, इस्तिकामत की चीज है, फख्र करने की चीज है कि मेरा इमाम हो तो ऐसा जो लाजवाब है, जिन्होंने जख्म खा के घिघिया के रोया नहीं बल्कि शान से शहादत को कबूल कर लिया। इमाम अली मकाम की शहादत से नूर मिलता है, रोशनी मिलती है। ये जो रिवायतें हैं, ये मरसिया, ये झड़नी, ये गाना, ये दुलदुल, ये बुलबुल, ये साहब खत लेके तो तोता मैना जा रहा है, ये राफिजियों ने, शियाओं ने तोता मैना की कहानी बना दिया। इसलिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी कहते हैं कि जितनी भी रिवायतें गढ़ी जा रही हैं, ये सब इसका सुनना भी हराम है, बोलना भी गुनाह है, सुनना भी गुनाह है। हम लोग बचपन में एक गांव में 10-20 इमाम बाड़े बनते थे, और वो झड़नी मरसिया, वो जो बांस का बनाया जाता है, ऐसे ऐसे 10 आदमी मिल करके नाच करके जो गाते थे। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह वो सब नाच खत्म है। बम्बई में एक आदमी पंजा देता था और कहता था इस पर हुसैन की सवारी आ गई है। औरतों की भीड़ लगी रहती थी, हुसैन मुझको बेटा दे दीजिए, हुसैन मुझको बेटी दे दीजिए, हुसैन मुझको ये दे दीजिए। यानी शराब गाया चरस पीने वाला वो हरा कपड़ा पहन करके कहता था कि हुसैन की सवारी मुझ पे आ गई है।
और औरतें तो ऐसे कमज़ोर होती हैं, बच्चा कमज़ोर है, औरतें कमज़ोर हैं, बूढ़ा कमज़ोर है, तो कमज़ोरों पे इनका दाव ज़्यादा चलता है। इसलिए औरतों की भीड़ मिलेगी आपको, मंदिरों में औरतों की भीड़, मज़ारात पे ज़्यादा औरतों की भीड़, कोई आ गया जादूगर तो उनके पास ज़्यादा औरतों की भीड़, कोई दुआ ताबीज़ कर रहा है तो 99% औरतों की भीड़। यानी औरतें कमज़ोर होती हैं। वो इन कमज़ोरों की भीड़ लगाने के लिए कोई ना कोई एक दिखला दीजिए कुछ दाव, बस भी कमज़ोरों की भीड़ लग जाएगी। तो कमज़ोरों की भीड़ लगती थी बम्बई में। बाबा हुसैन ये कहिए, मैं कहता हूँ बदतमीज़, अगर हुसैन की सवारी आना है मस्जिद के इमाम साहब पे आ जाए, जो इमाम साहब पाँचों नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। हुसैन की सवारी आनी है तो साहब आलिम साहब पे आ जाए, जो हदीस और कुरान बयान करते हैं। मगर हुसैन आलिम साहब के सर पे नहीं आते हैं, मस्जिद के इमाम के सर पे नहीं आते, किसके चरस पीने वाले के सर पे हुसैन आ रहे हैं। क्या झूठी बातें बयान कर दिया ये लोगों ने। साहब इस पर हुसैन की सवारी आ रही है। हमारे गांव में एक पगला था, वो पगला ऐसा था कि नमाज तक नहीं पढ़ता था, वो जुमा कभी चला जाता था। और मुहर्रम का जब महीना आता था, मुहर्रम का दिन, तो लोग कहते थे इन पर हुसैन आ गए हैं। हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग जाके देखने जाते थे, वो ऐसे झूलता था और कहता था हुसैन आ गया। कोई भूत आता होगा, शैतान आता होगा, शैतान ही बड़ा होशियार है। शैतान आता है ना औरतों पे, कहता है कि मैं फलां का बेटा हूँ जो दरख्त पे मर गया था। जो मर गया वो मरने के बाद कहाँ गया नहीं गया, वो इसके सवार होने के लिए आएगा। आलिम बरज़ख में रहता है, फिर वहाँ या तो उस पर अजाब कब्र में होता है, तो ये उस पर कैसे आ जाएगा। मगर शैतान होता है जो उसका नाम लेके झूठ बोल के लोगों को डराता है कि हम फलां का बेटा है, हम आ गए हैं। वही शैतान बोलता है कि हम हुसैन हैं कि सर पे आ गए हैं। वह शैतान आके बोलता है, शैतान आके झूठ बोलता है। ऐसा चरसी आदमी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे पंजे वाले धाराशाही हो गए, जो पंजा गाड़ करके कहते थे हुसैन की सवारी आ गई। आज बंबई में 1000 मजलिसें हो रही हैं, इमाम आली मकाम की शहादत की महफिल हो रही है। और आज पूरे हिंदुस्तान में, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में जिक्र शहादत की महफिलें मुनक्किद हो रही हैं। ये किसने ये माहौल पैदा किया? मसलके आला हजरत ने ये माहौल पैदा किया। आला हजरत के फतवा, आला हजरत ने फतवा लिखा और मेरे जैसे मौलियों ने उस फतवे को गांव गांव पहुंचाया। और हर मस्जिदों का खतीब, मस्जिदों का मौलाना, इमाम, उन्होंने आला हजरत के फतवे को बयान किया। आज ये जलसा सलामत है, हुसैन के जिक्र की महफिल सलामत है, और इन चर्सियों की दुनिया उजड़ गई एहसान सैयदी आला हजरत फाज़िल बरेलवी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, एहसाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। आला हजरत ने बिदअतों को उखाड़ा है, आला हजरत ने सुन्नत और शरीयत को बचाया है। आला हजरत ने साफ लफ्जों में कहा, अगर ज़कात का 1 रुपया तुम पर फर्ज है तो तुमको पहले ये अदा करना होगा। अगर तुमने ये अदा नहीं किया और 1 लाख रुपए का लंगर तुमने बांट के खिला दिया तो ये नफल नेकी हंग रहेगी। हंग मतलब मुअल्लक रहेगी, लटकी हुई, जब तक के ज़कात का 1 रुपया ना अदा करो। अगर कोई रात भर नफल नमाज पढ़े, ये अच्छा काम है, मगर ये नफल है, ये नेकी हंग रहेगी, लटकी हुई, कबूल उस वक़्त नहीं होगी जब तक कि ये बंदा फ़र्ज न अदा करे। फजर की 2 रकत ये फ़र्ज़ है, ज़ोहर की 4 रकत ये फ़र्ज़ है, असर की फ़र्ज़ है, मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ है, इशा की 4 रकात फ़र्ज़ है, 3 रकात वाजिब है। क़यामत के दिन इसका सवाल होगा। ये सवाल नहीं होगा कि तुमने रात में 1000 रकत नमाज नफल पढ़ी कि नहीं पढ़ी। सवाल होगा फ़र्ज़ की, फजर की 2 रकत नमाज का तुमने फ़र्ज़ अदा किया कि नहीं किया। ज़कात का तुमने ज़कात दिया कि नहीं दिया। तुमने 50 उम्रा किया कि नहीं किया, उसका सवाल नहीं होगा। सवाल होगा कि हज तुम पर जब फ़र्ज़ हो गया तो तुमने पहले हज फ़र्ज़ क्यों नहीं अदा किया। कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि बंदा फ़र्ज़ ना अदा करे। 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना ये फ़र्ज़ है, ये नफल है, और अपनी नमाज पढ़ना, पंजगाना, ये फ़र्ज़ है। अगर कोई अपना फ़र्ज़ अदा ना करे, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे, वो नफल ने की मुअल्लक रहेगी, हंग, जब तक कि फ़र्ज़ से छुटकारा ना पा जाए। अगर कोई 100 करोड़ रुपए का देग इमाम हुसैन के नाम पे खिचड़ा बना दिया, ये नफल है, मगर सदक़े फ़ित्र निकालना ये वाजिब है, कुर्बानी करना ये वाजिब है।
ज़कात देना यह फर्ज है। जमीन से जो फसल पैदा होती है उसका निस्फ उश्र निकालना यह वाजिब है। जब तक वाजिब अदा ना हो कोई नफल कबूल नहीं होता। जब तक फर्ज अदा ना हो कोई नफल कबूल नहीं होता। मुस्लिम समाज में मुहर्रम का जुलूस है मगर नमाजी गायब है। 12वीं का जुलूस है मगर नमाज फर्ज गायब है। यहाँ उम्रा पे उम्रा लोग ठोके जा रहे हैं, हज फर्ज है उसी को डिले कर रहे हैं। जबकि हदीस में आया है कि हज फर्ज होने के बाद अगर बंदा लेट करता है तो मुमकिन है कि या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। हदीस पाक में या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। तो उम्रा में जो तुमने 2 लाख रुपया खर्चा किया, 1.5 लाख खर्चा किया, 1 लाख खर्चा किया, इसी रुपया को बचा ले, उसके बाद और रुपया उसमें ऐड करके फ़र्ज हज अदा कर ले, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी डेली उम्रा करते रहो, चलेगा। तुम्हारा दर्जा बुलंद हो जाएगा, नेकी का पहाड़ जमा हो जाएगा, वली बन जाओगे। फूकोगे मिट्टी की दीवार को तो दीवार सोने की हो जाएगी। यानी फ़र्ज के साथ अगर नफल ऐड हो गया तो उसका दर्जा बुलंद हो जाएगा, उसके नेकी का पहाड़ उसके साथ रहेगा। लेकिन अगर फर्ज छोड़ के सिर्फ नफल किया, यह अर्थहीन यानी मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं है, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे।